मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। सिखों के महान शास्त्र श्री सुखमनी साहिब में ये शब्द आते हैं, राम नाम जो करह विचार, से धनवंत गनी संसार। सच्चे धनवान कौन है, सच्चे अमीर कौन है? न वे लोग जो लाखों करोड़ों रुपए बनाते हैं, फिर एक दिन अचानक मौत आती है और वे अपने लाखों करोड़ों रुपए छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे धनवान कौन है? सच्चे धनवान वे हैं जिन्होंने राम नाम की कमाई की है। सच्चे धनवान वे हैं जिन्होंने राम नाम का ध्यान किया है। सच्चे धनवान वे हैं जो राम नाम की साक्षी अपने दैनिक जीवन में देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राम नाम का धन प्रभु ने हम में से एक एक को दे रखा है। दिस इज द प्रिविलेज ऑफ द ह्यूमन बर्थ। ईच वन ऑफ अस, every one of us has been given this treasure. It is within each one of us. हम में से एक एक के भीतर राम नाम का खजाना है, पर इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो इस राम नाम की कमाई करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से एक एक के भीतर एक तरफ राम नाम का खजाना है और दूसरी तरफ 5 चोर भी हैं। 5 thieves, 5 robbers, 5 dacoits. They are stealing away every day our true treasure. ये 5 चोर प्रतिदिन हमारा खजाना लूट रहे हैं। ये 5 चोर है हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और सबसे बड़ा अहंकार। 5 भूत नित खड़े हैं काले, 5 विकार हम सब ने हैं पाले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अहंकार सबसे बड़ा विकार है। इसलिए गुरुदेव साधु वासवानी जी हमें बार बार ये शिक्षा देते थे, मन बेचै सतगुरु के पास। अपने मन को अपने गुरु के श्री चरणों में भेंट कर दो। अहंकार अली बाबा की तरह है। एक बार अहंकार चला गया तो बाकी 4 चोर भी चले जाएंगे। इसलिए अहंकार को अपने मन से निकाल बाहर करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक संत अपने शिष्यों से कहते थे, यदि कोई आपके अहंकार को ठेस पहुंचाता है, यदि कोई आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, यदि कोई आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाता है, वह आपका सच्चा मित्र है, क्योंकि वह आपका भला करता है। इसलिए आप उसे बदले में आशीष दें। सभी संत, सभी सत्पुरुषों और महात्माओं ने एक ही शिक्षा दी है कि तुम अपने अहम को, अपने मैं की भावना को त्याग दो। इस मैं की भावना को गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दो। दिस फीलिंग ऑफ आईनेस is your worst enemy. Alas, we cling to it through thick and thin. हम अपने अहंकार से चिपके हुए हैं। अब इसे त्याग दो, तज दो, छोड़ दो, फेंक दो। अगर आप आध्यात्म की राह पर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इसे त्याग दो। संत कबीर ने अपने एक दोहे में कहा है, मैं बुरी बला है, सको तो निकल भाग, कहे कबीर कब लग रहे, रूई लपेटी आग। मैं एक बुरी नागिन है जो तुम्हें डस रही है बार बार, या आग की तरह तुम्हारी भीतर जल रही है। तुमने इस रूई में लपेट रखा है, इससे तो तुम्हारा सारा अंतर जल जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम इसे निकाल भगाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक महान संत हो गए हैं
उनका नाम है नारायण। उन्होंने अपनी पवित्र वाणी में कहा है, नारायण मैं सच कहूँ बुझा उठाए आज, जे तू बने गरीब तो मिले गरीब नवाज। प्रभु हैं गरीब नवाज। प्रभु गरीबों के पास जाते हैं। Those that are poor in spirit, not poor in the wealth of the world. कोई इंसान बहुत धनवान होगा, कोई इंसान बहुत बड़ा राजा होगा जैसे राजा जनक थे, चाहे कोई इंसान महलों में रहता हो, पर यदि वह दिल से बहुत ही नम्र है तो प्रभु स्वयं उससे पास आते हैं। भगवान उनके पास आते हैं जो नम्र हैं। यदि आप चाहते हैं कि गरीब बनवास आपके पास आए तो आप नम्र हो जाएं। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, प्रभु तुम सब कुछ हो, तुम सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने नंदलाल का नाम सुना होगा। वह एक राज कवि था। वह गीत लिखता और साथ ही साथ गाता भी था। उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी। वह अपनी मधुर आवाज़ से राजा का दिल बहलाता। फिर एक दिन अचानक उसकी सुप्त चेतना जाग उठी। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, एक एक इंसान के भीतर एक सुप्त चेतना है। एक बार यह सुप्त चेतना जागृत हो जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान न कर सके। हाँ, तो नंदलाल की सुप्त चेतना जाग उठी। उसके अंतर मन की आवाज़ उससे कहने लगी, नंदलाल तुम कब तक राजा की महिमा गाते रहोगे? अब सब कुछ तज दो, तज दो और गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाकर उनकी शरण लो। गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण पुरुष है। He is the perfect man of the century. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनकर नंदलाल राजा का दरबार छोड़कर भाग गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने इस्तीफा दिया तो राजा उसे स्वीकार नहीं करेगा, उल्टा उसे बंदी बना देगा। सिंह जी रहते थे। आनंदपुर पहुंचकर उसने मन ही मन कहा, मैं कुछ आराम कर लूं, उसके बाद मैं गुरु जी के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दूंगा। Blessed is the person who seeks surrender at the lotus feet of a perfect man. कामिले इंसान। नंदलाल एक वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करता है। गुरु गोविंद सिंह जी को उसके आने की सूचना मिलती है। गुरु जी एक सिख से कहते हैं, तुम जाओ और अमुक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति विश्राम कर रहा है, उससे कहो गुरु गोविंद सिंह तुम्हें बुला रहे हैं। सिख नंदलाल को गुरु जी का संदेश देता है। सिख की बात सुनकर नंदलाल चकित रह जाता है। वह मन ही मन कहता है, गुरु जी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ? वह तुरंत उठता है और गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाकर उनके चरणों में नमन करता है। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब गुरु जी उससे कहते हैं, नंदलाल तुम मेरे लिए कौन सी भेंट लाए हो? तुम मुझे क्या भेंट करना चाहते हो? नंदलाल तो अपना सब कुछ गुरु पर कुर्बान करना चाहता था। इसलिए वह गुरु गोविंद सिंह जी से कहता है, गुरुदेव मेरे पास जो धन संपत्ति है वो सब मैं आपको अर्पण करता हूँ, आप कृपया इसे स्वीकार करें। यह सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, जो धन संपत्ति तुम मुझे दे रहे हो वो तो तुम्हारी है ही नहीं। यदि वो तुम्हारी होती तो तुम उसे अपने साथ ले जाते। जब यम के दूत आएंगे, when the call comes to you to enter the great beyond,
उस समय तुम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकोगे। इसलिए तुम यह कभी मत समझना कि ये धन संपत्ति तुम्हारी है। अब बताओ तो मुझे क्या भेंट करोगे? नंदलाल सोचता है, मेरे पास और क्या है? मेरे पास यह शरीर है, मैं यह शरीर गुरु जी को अर्पण करता हूँ। वह कहता है, गुरुदेव आज से मेरा यह शरीर मेरा नहीं आपका है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते यह आप ही का ध्यान करेगा। इस पर गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, हम तुम्हारे शरीर का क्या करेंगे? ओम शांति शांति शांति।